हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ में शेयर करने वाले, जैसे कि आप सब सुने होइएगा कि 1 अप्रैल 2023 से अगर आप किसी भी तरीके का लेन देन करते हैं, के ऊपर का पेमेंट करते हैं तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो अगर आप इतना जानते हैं तो इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट जानकारी मिल जाएगा। क्या वो सच में अगर आप 2000 से ज़्यादा का पैसा अगर लेन देन करते हैं तो उसमें आपको चार्ज लगेगा या फिर नहीं लगेगा, तो इस वीडियो में पूरा कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। तो इससे रिक्वेस्ट है, यदि आप यूपीआई पेमेंट के बारे में अगर पूरा डिटेल्स में जानकारी जानना चाहते हो कि क्या वो डिटेल्स है, कौन सा अपडेट आया है, आपको चार्ज देना पड़ेगा या फिर नहीं देना पड़ेगा, इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट जानकारी मिल जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि जिस तरीके से आप पहले पेमेंट करते थे, किसी को भी अगर आप पैसा देते थे या फिर रिसीव करते थे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता था, किसी भी तरीके का आपको चार्ज नहीं देना पड़ता था, ठीक उसी तरीके से ये सिलसिला कंटिन्यू अभी जारी रहेगा। किसी भी तरीके का आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। जो अपडेट आया है, ये आया है पीपीआई के लिए। और दोस्तों, हम लोग जो बेसिकली यूज कर रहे हैं वो यूपीआई है। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि इसका शॉर्ट नाम होता है यूपीआई। और बात अपने देश में 11 अप्रैल 2016 को किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक स्कीम है जिसको ये लागू किया गया। तो ये जो सिस्टम है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत एक एनपीसीआई प्रोजेक्ट है, उसी के बेस से ये सारा काम होता है। जैसे आप यूपीआई से लेन देन करते थे, आपको किसी भी तरीके का एक भी रुपये नहीं देना पड़ता था, ठीक उसी तरीके से अभी भी ये सिलसिला जारी रहेगा। किसी भी तरीके का चार्ज नहीं लगेगा। आप भले पेमेंट करके ट्राई कर लीजिएगा, किसी भी तरीके का चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप न्यूज़ सुने हैं या फिर कहीं पे देखे हैं कि आप 2000 रुपये से ज़्यादा का अगर पेमेंट करते हैं तो उस पर आपको चार्ज देना पड़ेगा, ये भी सच है। पेमेंट कीजिएगा कि आपको चार्ज देना पड़ेगा। दोस्तों, ये ऑप्शन आता है पीपीआई के लिए। दोस्तों, आपको ये भी जान लेना जरूरी है कि हम यूपीआई बोलेंगे किसको। जितना भी मोबाइल ऐप है, जो भी कंपनी का हम यूज करते हैं, जैसे कि गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, अमेजोन हो गया, उसके अलावा और भी काफ़ी सारे कंपनी है जो कि यूपीआई प्रोवाइड करता है। अपने बैंक अकाउंट को लिंक करके किसी भी तरीके का लेन देन करते हैं, किसी से कुछ खरीदते हैं या फिर किसी को किसी के काम के बदले अगर हमको पेमेंट करना पड़ता है तो हम यूपीआई की मदद से काम कर पाते हैं। काफ़ी आसान हो चुका है यूपीआई से पेमेंट करने के बाद। नेट बैंकिंग के थ्रू से पेमेंट किया जाता था। अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा पहुंचने में कम से कम 24 घंटे तक का टाइम लग जाता है, और अभी भी वो नियम लागू है। तो आपको पता चल गया होगा कि यूपीआई क्या होता है। आप कहते हैं पीपीआई के बारे में। पीपीआई क्या होता है? किसी भी कंपनी का, जैसे कि पेटीएम का हो गया या फिर गूगल पे का हो गया या फोन पे का या अमेजोन का हो गया, यह ऐसा ऑप्शन है जो कि हम किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन में हम डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट को लिंक नहीं करते, और वो जो वॉलेट होता है उसमें हम कुछ पैसे को ऐड कर देते हैं, जैसे कि 2000 5000, और उसको हम कहीं पे भी अगर ज़रूरत पड़े तो उस वॉलेट के थ्रू से हम किसी को अगर पेमेंट करते हैं तो वो होता है पीपीआई। अगर हम उसके थ्रू से किसी को पेमेंट करेंगे तो उस पर आपका चार्ज कटेगा। यही वो रियलिटी है और यही हकीकत है। तो अगर आप यूपीआई के थ्रू से अभी तक लेन देन कर रहे थे या फिर आगे आप भविष्य में लेन देन कीजिएगा तो आपको किसी भी तरीके का चार्ज नहीं लगेगा। पहले भी फ्री था और अभी भी फ्री है। आशा करता हूँ कि आपको यूपीआई से संबंधित अगर कुछ भी आपके मन में चल रहा होगा कि हम 2000 रुपये से ज़्यादा का अगर लेन देन करेंगे तो उस पर हमको चार्ज देना पड़ेगा, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके लिए और भी नए नए इन्फॉर्मेशन ला सकूँ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।